आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो 32,714 सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की बहाली को इस फरवरी में इस तारीख को वितरण होगी नियुक्ति पत्र। इसके संबंध में डेडलाइन भी जारी हो चुके हैं। साथ ही अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन भी और काउंसलिंग भी, इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। साथ ही बिहार सरकार शिक्षा विभाग और पटना अधिसूचना ये जारी हो चुकी है। मेघा सूची का पूरा शेड्यूल और टर्म कंडीशन सब दिए हुए हैं। शिक्षक को 15% वेतन बढ़ोतरी के लिए भी डीपीओ ने मांगी विवरणी। तो देखते हैं डिटेल्स क्या है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखते हैं डिटेल्स क्या है। डिटेल्स इस प्रकार से हैं कि 32,000 हाई स्कूल शिक्षकों के नियोजन पत्र फरवरी में जो है बांटने का, वितरण करने का सरकार ने फैसला लिया। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम किया है जारी। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जारी किया था। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के बाद मेघा क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र दिए जाएंगे। नगर निकायों में 17 और जिला परिषद में 18 को नियोजन पत्र मिलेगा। 32,714 पदों पर शिक्षकों का नियोजन होना है। आदेश में कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पुनर्निर्धारित किया जाता है। विभाग ने कहा कि वैसे नियोजन इकाई जहां औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, वहां इसका प्रकाशन 10 जनवरी 2022 तक होगा। इस औपबंधिक मेगा सूची में आपत्ति 25 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे और उसके बाद जो है आपको इस आपत्ति का निराकरण 1 फरवरी को कर लिया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण के बाद 3 फरवरी को जो है अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि प्रथम समव्यवहार में मेघा सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद उपलब्ध विषयवार कोटिवार रिक्ति के सापेक्ष मेघा क्रम में अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन के लिए नियत तिथि स्थान बुलाया जाएगा। तो इच्छुक अभ्यर्थियों से नियोजन के लिए सहमति प्राप्त की जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति की दशा में उनका नाम अंतिम मेघा सूची से हटा दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अंतिम मेघा सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा। अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो आप चौकन्ने रहें, ध्यान दें। साथ ही अंतिम रूप से विषयवार कोटिवार चयन सूची में तैयार की जाएगी। इस पैनल निर्माण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित अंतिम चयन सूची नियोजन इकाई द्वारा NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक प्रति जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अपीलीय पदाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम चयन की सूची चयनित अभ्यर्थियों को इच्छित विद्यालयों के रिक्त पद पर नियोजन मेघा के आधार पर अंकित प्राथमिकता को अवरोही क्रम में काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इसमें आपको एक शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 8 फरवरी नगर निगम के लिए अंतिम मेघा सूची का उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेघा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन। 9 फरवरी को नगर परिषद के अंतिम मेघा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेघा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन। फिर आपको 10 फरवरी को नगर पंचायत के लिए अंतिम मेघा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेघा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन। जिला परिषद के लिए अंतिम मेघा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेघा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन। उसके बाद आपको 14 फरवरी को जो है उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन के आधार पर अंतिम तैयार चयन सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन।
उसके बाद 15 फरवरी को आपको अनुमोदित मेघा सूची व रोस्टर बिंदु के आधार पर चयन सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति जिला के NIC के वेबसाइट पर जो है ये डाला जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपको 17 फरवरी नगर निकाय में चयनित अभ्यर्थियों के मेघाक्रम नियोजन पत्र में निर्गत करना, उसके बाद 18 फरवरी जिला परिषद में अभ्यर्थियों के मेघाक्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना। आगे है आपको कि 32,714 +2 शिक्षकों की बहाली 17 से 18 फरवरी को बटेंगे। अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन 3 और काउंसलिंग 8 फरवरी से होगा। तो ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन भी हैं कि शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने कहा है कि हस्ताक्षर सर शुक्रवार को शेड्यूल जारी हुआ। इसके मुताबिक औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन मात्र वैसे नियोजन इकाई जहां औपबंधिक मेगा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया हो तो उसके लिए एक अलग जानकारी है। अगली डिटेल्स है इसके बारे में कि शिक्षकों के 15% वेतन जो है बढ़ोतरी के संबंध में है। तो जिले के सभी BEO के पास भेजी गई है एक्सेल शीट और 15% जो है वेतन बढ़ोतरी के लिए DPO यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से मांगी गई है विवरणी। और जिले के पंचायती राज संस्थानों के तहत नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी के लिए DPO स्थापना राजेंद्र सिंह ने सभी BEO के विवरणी मांगी है और विवरणी मिलने के बाद इसे विवरणी विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद विभागीय स्तर पर जारी कैलकुलेटर के आधार पर वेतन की बढ़ोतरी होगी। इसके आधार पर जनवरी 2022 से वेतन मिलने की संभावना है। हालांकि इसके वित्तीय लाभ अप्रैल 2021 से मिलना है, लेकिन अब अप्रैल से लेकर दिसंबर माह तक का एरियर होगा, जबकि जनवरी माह से बढ़ी हुई वेतन देने का आदेश विभागीय स्तर पर जारी है। DPO स्थापना ने इस संदर्भ में एक फॉर्मेट BEO के पास भेजा है। इस पर BRC स्तर से जानकारी देनी है। इसमें शिक्षक का टाइप, शिक्षक का नाम, जन्म तिथि, योगदान तिथि, ट्रेनिंग की तिथि, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, UAN नंबर, आधार कार्ड में दर्ज नाम, जिला कोड, प्रखंड कोड, नियोजन यूनिट, ग्रेड पे, मूल वेतन की जानकारी एक्सेल शीट में ऑनलाइन देनी है। इसके बाद वेतन का निर्धारण होगा। तो इधर नवंबर माह में जो है 2 प्रखंडों से नहीं आई है निगेटिव सूची, तो इधर नवंबर माह का वेतन भुगतान के लिए एडवाइस शुक्रवार को बैंक ने भेजी गई थी। कारण कि बसंतपुर व लकड़ी नवीगंज प्रखंड BEO ने अभी तक वेतन भुगतान के लिए शिक्षकों के नवंबर माह का निगेटिव सूची नहीं भेजा है, जबकि इस माह के वेतन के लिए विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं सिसवन का अंदर प्रखंड के शिक्षकों को 2 माह का एरियर की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि अन्य 17 प्रखंडों के 11% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का भुगतान हो गया है। इस वजह से शिक्षकों के समय पर वेतन और एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये नियोजित शिक्षकों से संबंधित जानकारी थी, जो 15% वेतन बढ़ोतरी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है शिक्षा विभाग। और इसके लिए जरूरी कागजात और जानकारी जो है एक्सेल शीट पर इनपुट करना होगा, तभी जा कर के उनको 2022 से ये सारे 15% वेतन बढ़ोतरी के का लाभ उन सभी शिक्षकों को मिल सकेगा। तो मिलते हैं अगले खबर में शिक्षक संबंधी सभी समाचार पत्रों की जानकारी के साथ। अगले वीडियो में हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब था, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैंने आपको CGL और वैकेंसी संबंधी भी जानकारी दी थी। CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल SSC की एग्ज़ाम जो है उसकी भी जानकारी, सिलेबस, वेतन और पद से संबंधित सारी जानकारी दी थी। और टीचर की जितनी वैकेंसी वो सभी हम लेकर के आते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको समाचार पत्र के सभी शिक्षक संबंधी न्यूज़ और शिक्षा विभाग की तरफ से हम देंगे। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।